हर दिन लहू का घूंट पी के हम लोगों को जीना पड़ता है, क्योंकि समाज में चंद लोग जो सियासी सौदागर हैं वो सामाजिक काम करने वालों के हमेशा अड़ंगा लगाते हैं और हमेशा उसकी क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हमने तो माना है कि हम आखिरी सांस तक, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं होता, हम तो कहते भी हैं कि कलिका ने जन्म लिया धूल में बदलने को, सूरज का यौवन है संध्या बन ढलने को, इन सांसों का क्या पता कब लौटे न लौटे, सांसें हैं सदा मृत्यु की गोदी में पलने को। तो मैं तो मानता हूं कि ये मेरी आखिरी सांस तक जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, मुझे नहीं मालूम कि लोगों का सोच क्या है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यह जनपद मैनपुरी में जन्म लिया है। इस माटी के लिए संघर्ष करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और आखिरी सांस तक करता रहूंगा, क्योंकि माँ बाप के ऋण के बाद मातृभूमि का भी सबसे बड़ा ऋण होता है। जो लोग पूजे वही जाते हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के लिए संघर्ष किया है। और कहता भी हूं कि मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, ये मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, उनके पग पग पर चारों ओर गंगा बहती है। और जिनको अपनी जन्मभूमि से सचमुच प्यार हुआ करता है, जिनको अपनी मातृभूमि से सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। हमारा मानना है कि जब तक आखिरी सांस तक आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, राष्ट्र में कोई विकास नहीं है। और विकास तभी होगा जब गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले की जो रहने वाले लोग हैं उनको पर्याप्त संविधान में प्रदत्त सुविधाएं मिले। और ऐसा आज कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक रिश्ता हो गया है एक वोटर का और एक नेता का। ये जो आपके चुनाव में चरण होते हैं, आपने देखा होगा, एक महीना नेता एक महीना जनता के चरणों में होता है और फिर 5 साल जनता नेता के चरणों में रहती है। क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं का किसी भी दल में जमीनी कार्यकर्ताओं का कहीं कोई सम्मान नहीं है। और मैं अपने आप को इस चैनल के माध्यम से मैं समूचे मैनपुरी की मातृभूमि को प्रणाम करता हूं और इसलिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि आज ही जीवन है, सिर्फ आज जीवन है, कल तो कर्ज है, फर्ज है, मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं कल के लिए कभी नहीं जीता हूं। तमाम बाधाएं आती हैं, तमाम भावनात्मक अत्याचार भी होते हैं, तमाम उत्पीड़न भी हमारे हुए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैनपुरी घिरोर की इस पावन माटी को हमने तहसील दे करके हमने एक अपना ऋण अदा किया है। करहल में एक आओ गंगा नदी जो 55 साल से विलुप्त हो पड़ी थी, उसको भी पुनः अस्तित्व में लाने का जो प्रयास किया है, ये हमारा सौभाग्य है। और महर्षि मार्कंडेय ऋषि हो, चाहे महर्षि चंवर ऋषि महाराज हो, चाहे गरीब बेटियों का कन्यादान हो, चाहे गरीब अनाथ बेचारा बच्चे रहे हों, उनको सबको हमें कुछ न कुछ करने का उनका साथ मुझे सौभाग्य मिला है। और इसलिए अब मेरे मन में ये बात नहीं है कि हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए। हम तो केवल इतना है कि इतना कहते हैं कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है, दर्द बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। और जो गांव का दर्द जो आप पूछ रहे हैं, उनकी तो दशा ये है कि मन कहता है आज महकती होली है, मन कहता है आज महकती होली है, तन कहता है आज चहकती होली है, किंतु घुटन में जीने वालों के अरमानों की शायद आज सुलगती होली है। आज भी हमारे समाज में 20 से 30% लोग आधे पेट सोते हैं, पहनने को पूरे कपड़े उन पर नहीं है। तमाम परिवार ऐसे हैं जो आज की तारीख में भी जो विश्व गुरु की बात करते हैं, जो विकास का एक नारा लगा रहे हैं, आज भी उन परिवारों में जाके देखिए प्लास्टिक की मोमियां तान के अपने परिवारों का जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए हमारा आप सबसे केवल ये कि अपने लिए तो दुनिया जी लेती है, जो अपने लिए जीते हैं उनका केवल मरण होता है। अच्छा, एक सवाल है कि एक आपके जमाने के नेता में और आज के नेता में क्या अंतर आप देखते हैं? अब कोई नेता नहीं है, अब ये सियासी सौदागर हैं। नेता पुराने लोग होते थे, जब उन्हें कोई धन का लालच नहीं होता था, वो जन सेवा को समर्पित होते थे, उनके पास साधन होते नहीं थे और वो समर्पित हमेशा समाज के लिए रहते थे। तमाम लोग हैं
जो मरते मर गए किराए के मकान में, उन्होंने राजनीति शुरू की, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन आखिरी सांस उन्होंने किराए के मकान में ली। ऐसे ऐसे त्यागी संत, राजनीतिक संत भी हुए हमारे यहाँ। और आज आप देख लीजिए कि आज प्रधान हो जाए, कल फॉर्च्यूनर आ जाएगी, आखिर कहां से आ रही है? ये विधायक हो जाए, विधायक तो करोड़ों रुपया निधि का मिलता है। तो ये तब सुविधाएं नहीं थी, कभी ईमानदारी थी, समर्पण था, नेतृत्व करने की उनकी एक ललक थी, जनसेवा के भाव से वो राजनीति में आते थे। अब जो भी राजनीति में आ रहे हैं, व्यवसाय के लिए आ रहे हैं, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। न अभी उदाहरण के तौर पर ही आप देख लीजिए, अभी जब स्कूलों का मर्जर हुआ, जब स्कूलों को बंद करने की बात सरकार ने जब करी थी, उस समय जिस गांव के बच्चे विद्यालय बंद हो रहे थे, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि गांव की आत्मा गांव में, गरीबों की आत्मा, उस गांव की आत्मा, वहां का विद्यालय होता है। किसी प्रधान ने सुना कि विरोध किया? किसी जिला पंचायत ने आपने देखा कि कहीं जाके किसी गांव में जाके धरना प्रदर्शन किया हो? किसी विधायक ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया? नहीं उठाया। अभी आप देख रहे हो, खाद पे जब लाठियां किसानों पर पड़ रही थी, खाद के लिए किसान लाठियां खा रहा था, कोई नेता तुम्हें दिखाई दिया जिसने कहा हो कि हमारे क्षेत्र की जनता को किसान खाद उपलब्ध कराई जाए? जब लड़के इस देश में, देश का भविष्य नौजवान होता है, जो यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीसीएस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, वो परीक्षा की केवल तिथि मांग रहे थे कि हमारी साथ परीक्षा करा लो, उनकी परीक्षा के नाम पर उन पर लाठियां पड़ रही थी। बताइए कौन नेता बोला? तो ये देश को खत्म करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, जनहित की भावनाओं से वो बहुत दूर है। थैंक यू।